जैसे ही प्रेगनेंसी होती है पेशेंट को तो वैसे ही हम उसको रजिस्टर करते हैं और उनके टेस्ट किए जाते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ये सारे टेस्ट पहले होने चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए इनिशियल प्रेगनेंसी में। फर्स्ट 3 मंथ्स उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको टेटनस का इंजेक्शन भी दिया जाता है और फिर आयरन कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं जो उनको सप्लीमेंटेशन है वो दिया जाता है और उनको मंथली चेकअप किया जाता है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको आपने रजिस्टर करना है, उसको कौन सी मेडिसिन उसको चाहिए। इसके लिए हमारी आशा वर्कर्स भी ट्रेंड है और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स होती हैं, ये सारा मैनेज करती हैं। फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सरकार है उसका वो पालन पोषण करती है अप टू 9 मंथ्स और फिर उनको 9 मंथ्स के बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ में एडमिट करके उनको सेफ डिलीवरी देती हैं फ्री ऑफ कास्ट। डॉक्टर शफीका बानो, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस रहता है इस डे का? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोगों को अवेयर करें, जो कि हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और टू द प्रेग्नेंट लेडीज़, और फिर वो इनका मैक्सिमम कैसे लाभ ले सकती हैं। तो ये इसलिए एक अवेयरनेस दी जाती है ईयरली, ताकि जो लोग इनका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं वो भी इनमें इंक्लूड हो जाएं। जी, इस साल का थीम है एक्सेस इन क्राइसिस। यस, थीम है कि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सख्त इमरजेंसी हो जाए तो वो कैसे अपनी हेल्थ फैसिलिटी को एसेस कर सकती है, वो उसका एक, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन वो कम की जाए। मतलब वो जाके अपने चेकअप, जैसे एंटीनेटल चेकअप्स कराती हैं लेडीज़, और फिर जब उनको हम ये बताते हैं कि कब उनको एडमिट होना चाहिए, उसमें हम स्क्रीन करते हैं कौन से पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क हैं, जिनकी हमको डिलीवरी जो है वो टाइम से पहले करनी है, उनको एडमिट करना है हॉस्पिटल में, और कौन लोग हैं जो कि जो अपनी जो उनकी डेट है डिलीवरी की उस तक वेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके दौरान हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नॉर्मल एंटीनेटल केयर में आते हैं, कुछ लोग जो हैं जिनको कोई एसोसिएटेड कोई डिज़ीज़ है या कुछ प्रेगनेंसी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन है, उनको हम स्क्रीन करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और उनकी डिलीवरीज़ के लिए खास उनका ख्याल रखा जाता है। हमारे लोग जो हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ हम ग्रास रूट लेवल पे भी होती हैं, वहाँ पे हमारे आशा वर्कर्स हैं, हमारे ये जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको भी हमने उनको ट्रेन किया जाता है, और जो हमारे सब सेंटर्स हैं उसमें हमारी मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हैं। ये सब लोग जो हैं ये डोर टू डोर जाके पेशेंट्स को रजिस्ट्रेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं कि ये इस अगर कोई गांव है इसमें इतने लोग हैं जो वो एंटीनेटल हैं, उनको फिर वो टाइम टू टाइम उनको जाके रिमाइंडर दिया जाता है कि आप आइए, टेस्ट जो हैं वो जो वहाँ उस लेवल पे किए जाएंगे वो कराते हैं, या फिर उनको रेफ़र किया जाता है हायर सेंटर्स में जहाँ वो अपने टेस्ट कराते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है पेशेंट को तो वैसे ही हम उसको रजिस्टर करते हैं और उनके टेस्ट किए जाते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ये सारे टेस्ट पहले होने चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए इनिशियल प्रेगनेंसी में, और उसके बाद हम उनको मंथली चेकअप के लिए बुलाते हैं। फिर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं डाइट के हिसाब से, अगर वो, और उनको जो कि फर्स्ट 3 मंथ में फोलिक एसिड देना है वो देते हैं। फिर उसको जब वो फर्स्ट 3 मंथ्स उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको टेटनस का इंजेक्शन भी दिया जाता है, और फिर आयरन कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं जो उनको सप्लीमेंटेशन है वो दिया जाता है, उनको मंथली चेकअप किया जाता है। और जब उनका, जैसे कि लास्ट मंथ में हम उनको वीकली बुलाते हैं, पहले हम इनिशियली उनको मंथली बुलाते हैं, फिर जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है बाई वीकली भी उनको बुलाया जाता है, एंड लास्ट में जो लास्ट डिलीवरी का जो मंथ होता है उसमें हम उनको हर हफ्ते बुलाते हैं। और अगर किसी को, और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि अगर उनको कोई वार्निंग साइंस मिलते हैं तो वो आप किसी टाइम पे इमरजेंसी में एडमिट हो सकते हैं, या वो हफ्ते से पहले आके चेकअप करा सकते हैं। तो खाने के लिए क्या इनको दिया जाता है? इनको हेल्दी डाइट जो है वो दी जाती है, जिसमें कि आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स सारे इंक्लूड हों। वैसे ही हम इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपना जो खाने पीने का वो ध्यान रखें, ऐसी इंस्ट्रक्शन उन सबको दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना जी बहुत बड़ा है, भारत सरकार का एक मिशन है जी। तो इसके बारे में लोगों को ज़रा बता दीजिए, क्या है ये? जननी सुरक्षा योजना ये ऐसी योजना है जिसके लिए कि फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सरकार है उसका
वो पालन पोषण करती है अप टू 9 मंथ्स, और फिर उनको 9 मंथ्स के बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ में एडमिट करके उनको सेफ़ डिलीवरी देती हैं फ्री ऑफ कास्ट। उनको घर से लाने और ले जाने की फैसिलिटीज़ भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है। और ये इसका हम अपने जो सारे वर्कर्स के थ्रू मैसेज देते हैं पूरे जो लोग हैं उनको, कि ज़्यादा से ज़्यादा उन फैसिलिटीज़ की जो है वो फैसिलिटी जो है उनका फ़ायदा लें। तो अवेयरनेस का क्या मोड रहता है कि जो भी गर्भधारण में होती हैं महिलाएं, तो उनके लिए क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, किस किस्म की अवेयरनेस होनी चाहिए? अवेयरनेस Grassroots ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको जाके रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, अपनी आंगनवाड़ी सेंटर्स में रजिस्टर कराएं जहाँ पे डिस्पेंस, हमारा सब सेंटर भी नहीं है, तो जो ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो होते हैं, उनमें भी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको आपने रजिस्टर करना है, उसको कौन सी मेडिसिन उसको चाहिए, कब उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाना है, कब उसको हायर सेंटर पे जाके अपने टेस्ट कराने हैं। इसके लिए हमारी आशा वर्कर्स भी ट्रेंड है, और जो जहाँ पे आशा वर्कर मुझे लगता है कि हर जगह वो अवेलेबल होती हैं, और प्लस जो हमारी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो, और जो हमारे अपने सब सेंटर्स हैं जिनमें हमारी मल्टीपल वर्कर्स होती हैं, ये सारा मैनेज करती हैं। और अल्टीमेटली जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डिलीवरीज जो हैं वो कंडक्ट हो जाती है। कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी उनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में रेफ़र किया जाएगा, जैसे हमारा सेंटर है, या जम्मू में अगर लिया जाए तो हमारा यहाँ सरवाल हॉस्पिटल है, फिर यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल है, तो उनमें आप पेशेंट आते हैं। अगर हमें भी यहाँ से कोई बड़ा ही हाई रिस्क पेशेंट अगर मिलेगा जो कि हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम फिर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए हम उनको मेडिकल कॉलेज जो है SMGS हॉस्पिटल वहाँ रेफ़र करते हैं। डॉक्टर शफीका बानो, हम बात कर रहे हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे, क्या संदेश रहेगा उन महिलाओं के लिए जो अपने गर्भपात मेरा सब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो इस टाइम पे सारी प्रेग्नेंट हैं, या जो जिनको प्रेगनेंसी करनी है या जो कर बैठे हैं, वो भी दूसरों को गाइड करें कि जब भी प्रेगनेंसी हो वो फ़ौरन जो भी नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाएं, और जो भी हेल्थ फैसिलिटी उनको एडवाइज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलें, और ख़ासकर अपना खाने पीने का साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और जितनी भी ऐसे मतलब जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है उनका फ़ायदा लेना चाहिए। जी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।